मित्रों, क्रिया योग की ये प्राचीन योगिक प्रविधि श्वास को मन सत्व में परिवर्तित कर देती है। जैसे जैसे आध्यात्मिक उन्नति होती है वैसे वैसे साधक श्वास को केवल एक मनोधारणा के रूप में जानने लगता है। मन का एक कार्य मात्र स्वप्न श्वास रह जाता है। मित्रों, अब जो बात आ रही ना वो लगभग पूरी दुनिया की आबादी पे लागू होती है। लगभग समझना बात को। जो लोग केवल प्रकृति और उसकी देवी योजना के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं वे उचित आहार, सूर्य प्रकाश तथा सामंजस्यपूर्ण विचारों द्वारा 10 लाख वर्षों में आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। समझ रहे हैं आप? ऐसे चले तो 10 लाख वर्ष में आत्मज्ञान प्राप्त कर लेंगे। मस्तिष्क रचना में किंचित सा परिष्कार ला पाने में भी सामान्य स्वस्थ जीवन में 12 वर्षों की अवधि लग जाती है। मतलब मैं मेरे माइंड में ये क्या कहना चाह रहे हैं समझ रहे हो आप? मैं मेरे दिमाग में किंचित सा परिष्कार यानी थोड़ा बहुत भी डेवलपमेंट लेके आऊं ना तो उसमें मुझे 12 साल लगेंगे। कितने साल लगेंगे? 12 साल। अब समझना, मस्तिष्क रचना में किंचित सा परिष्कार ला पाने में भी सामान्य स्वस्थ जीवन, गौर करना ना, सामान्य स्वस्थ जीवन के 12 वर्षों की अवधि लग जाती है। इस हिसाब से ये अपेक्षा की जाती है कि 10 लाख वर्ष की अवधि में मस्तिष्क रूपी भवन में इतनी शुद्धि हो जाएगी कि उसमें ब्रह्म चैतन्य प्रकट हो सके। कितनी अद्भुत बात है। परंतु क्रिया योगी एक आध्यात्मिक विज्ञान को प्रयुक्त कर प्रकृति के नियमों के इतने लंबे समय तक सावधानी पूर्वक पालन करने की आवश्यकता से अपने आप को मुक्त कर लेता है। बहुत अद्भुत। आत्मा को शरीर से बांधकर रखने वाली श्वास रूपी डोरी को खोलकर क्रिया दीर्घायु प्रदान करती है तथा चेतना का अनंतता में विस्तार करती है। यह यौगिक प्रविधि मन और विषयासक्त इंद्रियों के बीच चल रही खींचतान को समाप्त कर देती है और साधक को अपने अनंत साम्राज्य पर पुनः अधिकार करने के लिए मुक्त कर देती है। तब साधक जान जाता है कि उसका वास्तविक स्वरूप ना तो शरीर से बंधा है ना ही श्वास से बंधा है, जो मर्त्य मानव के हवा का दास होने का तथा प्रकृति के पंच महाभूतों के आगे विवश होने का प्रतीक है। अपने शरीर एवं मन का स्वामी बनकर क्रिया योगी अंततः अंतिम शत्रु यानी कि मृत्यु पर भी विजय पा लेता है। ऐसा करोगे तुम मृत्यु का भक्षण जो मनुष्य का करती है भक्षण। यहाँ जब मृत्यु एक बार मर जाए तो मरना कैसा फिर। आत्मचिंतन या एकांतवास प्राण शक्ति में बंधे और इंद्रियों को विलग करने वाले अवैज्ञानिक प्रयास हैं। और आगे क्या कह रहे हैं वो ध्यान से सुनो, बहुत गजब की बात है। इसके विपरीत सामान्य जीवन जीने में जो परवशता है वह अत्यंत अपमानजनक गति में निबद्ध है। केवल विकास की सामान्य गति के अनुसार अपना जीवन जीने में कोई प्रकृति से किसी प्रकार की रियायत नहीं पा सकता। उसके शरीर एवं मन का संचालन करने वाले नियमों का किसी प्रकार कोई उल्लंघन किए बिना भी वह जीवन यापन करे तब भी उसे अंतिम मुक्ति प्राप्त करने के लिए 10 लाख वर्षों तक बहरूपियों की भांति अलग अलग रूप धारण करके इस जगत में आते रहना पड़ेगा। मतलब समझ रहे हैं आप? ये कहना चाह रहे हैं कि मैं मेरे शरीर के जो नॉर्मल नियम है, प्रकृति के जो नियम है उनके हिसाब से चलता रहूं तब भी मुझे 10 लाख वर्ष लगेंगे। 10 लाख वर्ष तक मैं बेरूपियों की भांति अलग अलग शरीर धारण करके यहाँ आता रहूंगा और अलग अलग क्रियाएं करता रहूंगा। 10 लाख वर्ष तक इस धरती पर आता रहूंगा, तब जाके मेरा ये जो ऊपर का बल्ब है, ये जो खोपड़ी है आपकी ऊपर की, यही सब कुछ है। सहस्त्रार ये खुलेगा, ये जो सहस्त्रार है इसका कमल खुलेगा 10 लाख वर्षों में। लेकिन अगर क्रिया योग से जाएगा तो 6 साल में भी हो सकता है, 12 साल में भी हो सकता है और 48 साल में भी हो सकता है, अगर आप में कुछ क्वालिटी है तो। इसलिए जो लोग 10 लाख वर्ष की अवधि को विद्रोहपूर्ण दृष्टि से देखते हैं उनके लिए शरीर और मन से अपने आप को अलग कर आत्मा के साथ जुड़ जाने की इस प्रकार उस बृहद अवधि को नगण्य लगने वाली अल्पावधि में बदल देने की योगियों की पद्धति ही श्रेष्ठकर है। यानी कि ये जो क्रिया योग की पद्धति वो सबसे श्रेष्ठकर है। आप 10 लाख के उस फेर में ना पड़े हैं, आप इसमें लगे और अपना कल्याण करें, वो ये कहना चाह रहे हैं। और उन साधारण लोगों के लिए अवधि की ये संख्यात्मक परिधि और भी बृहद हो जाती है, यानी और भी बड़ी हो जाती है, जो अपनी आत्मा के साथ तो क्या प्रकृति के साथ भी सामंजस्य में नहीं जीते हैं। ऐसे लोगों के लिए 10 लाख वर्षों की दुगनी अवधि भी मुक्ति के लिए अपर्याप्त है।
जो लोग बहुत ज्यादा सोए हुए हैं ना, उनके लिए कह रहे हैं, जो बहुत ज्यादा देह से बंधे हुए हैं और बहुत ज्यादा ही अहंकार से जकड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए तो 10 लाख वर्ष क्या 20 लाख वर्ष भी कम पड़ेंगे। वो ये कहना चाह रहे हैं। मित्रों, अत्यधिक देह से आसक्त मनुष्य कदाचित ही या कभी नहीं समझ पाता कि उसकी देह एक साम्राज्य है जिस पर मस्तिष्क के सिंहासन पर विराजमान सम्राट आत्मा का शासन चलता है, जिस पर मस्तिष्क पर विराजमान सम्राट आत्मा का शासन चलता है। और इस शासन क्रिया में मेरुदंड के 6 चक्रों या चैतन्य केंद्रों में स्थित सहायक राज प्रतिनिधि उसकी सहायता करते हैं। इस तंत्र के राज्य में आज्ञाकारी प्रजा का विशाल जन समुदाय है। 27,000 अरब कोशिकाएं, क्या कह रहे हैं? 27,000 अरब कोशिकाएं जो स्वयं संचालित प्रतीत होती है, परंतु उनमें निश्चित प्रतिभा या ज्ञान है जिसके द्वारा वे शरीर के विकास कार्यों, रूपांतरों एवं विलय के अपने समस्त कर्तव्यों का निर्वाह करती है। 5 करोड़ आधारभूत विचार, भावनाएं तथा 60 वर्ष के औसत जीवन में मनुष्य की चेतना में निरंतर उतार चढ़ाव की अवस्थाएं। 60 वर्ष एक नॉर्मल अभी कलयुग का ही। मानव शरीर या मन में रोग या अविवेक के रूप में प्रकट होने वाला स्पष्टतः ही सम्राट आत्मा के विरुद्ध किया गया राजद्रोह विनम्र प्रजा की राजभक्तिहीनता का परिणाम नहीं, बल्कि मनुष्य द्वारा अतीत या वर्तमान में अपने व्यक्तित्व या स्वतंत्र इच्छा जो उसे आत्मा के साथ प्रदान की गई है और कभी वापस नहीं ली जा सकती के दुरुपयोग का परिणाम है। अब यहाँ समझना, जो लोग बहुत इगोइस्टिक होते हैं ना, सोचते हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ, और जो लोग मानते नहीं ईश्वर की सत्ता को, उनके लिए कुछ कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। ओछे अहंकार के साथ तादात्म्य होकर मनुष्य ये मान लेता है कि वह स्वयं ही सोचता है, इच्छा करता है, अनुभव करता है, अन्न का पाचन करता है और अपने आप को जीवित भी रखता है। वह कभी मनन कर, थोड़ा सा भी पर्याप्त मनन काफी है, ये नहीं देखता, ना ही स्वीकार करता कि अपने साधारण जीवन में वह अपने कर्मों और प्रकृति या परिवेश के हाथों एक कठपुतली से अधिक कुछ भी नहीं है। प्रत्येक मनुष्य की बौद्धिक प्रतिक्रियाएं, भावनाएं, मनोभाव एवं आदतें केवल गत कर्मों के प्रभाव हैं, चाहे वे कर्म इस जन्म के हों या पिछले किसी जन्म के, पर बाकी चाहे जो भी हो, उसकी सम्राट आत्मा इन सब प्रभावों से ऊपर होती है, वो इनको छू भी नहीं पाती है। नश्वर सच्चाइयों और स्वतंत्रताओं को ठुकराकर क्रिया योगी माया जाल के सभी भ्रम विभ्रमों से परे अपने निरंकुश मुक्त आत्म स्वरूप में चला जाता है। संसार के सभी शास्त्र घोषणा करते हैं कि मनुष्य नश्वर शरीर नहीं बल्कि जीवंत आत्मा है। क्रिया योग के रूप में मनुष्य को वह पद्धति मिलती है जिससे वह शास्त्रों की घोषणा को सिद्ध कर सके। अब यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, बाह्य कर्म कांड अज्ञान का विनाश नहीं कर सकता क्योंकि ये दोनों परस्पर विरोधी नहीं हैं। मित्रों, आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने सुप्रसिद्ध शत श्लोकी में लिखा है, केवल अनुभूत ज्ञान ही अज्ञान को नष्ट करता है। प्रश्न विचार के अतिरिक्त किसी और उपाय से ज्ञान नहीं मिलता। मैं कौन हूँ, यह सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, इसका सृष्टा कौन है, इसका भौतिक कारण क्या है, यहाँ तात्पर्य इस प्रकार के प्रश्नों के विचार से है। मित्रों, बुद्धि के पास इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है। मित्रों, इसीलिए पुराने ऋषियों ने ऐसे आध्यात्मिक प्रश्न विचार के लिए ही योग को विकसित किया था। समझे आप, ताकि हम अंदर डूब के इसको जान सकें कि एक्चुअल में हम क्यों हैं, ये संसार क्यों है, क्या है ईश्वर, क्या है उसकी सत्ता। सच्चा योगी अपने विचारों, इच्छा शक्ति और भावनाओं को शरीर की वासनाओं के साथ मिथ्या तादात्म्य से दूर रखता है और अपने मन का मेरुदंड के तीर्थों में स्थित अधिचेतन शक्तियों के साथ तादात्म्य करते हुए इस जगत में ईश्वर की योजना के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है। वह ना तो गत कर्मों की प्रेरणाओं से प्रवृत्त होता है और ना ही मानवीय मूर्खता के बहकावे से अपनी सर्वोच्च आकांक्षा की पूर्ति को पाकर वह अक्षय आनंद में ब्रह्म के परम आश्रय में सुरक्षित रहता है। योग की अमोघ क्रमबद्ध फलोत्पादकता की ओर संकेत करते हुए भगवान श्री कृष्ण विधिवत योगाभ्यास करने वाले योगी की प्रशंसा इन शब्दों में करते हैं गीता में। सुनना ध्यान से, योगी को शरीर पर नियंत्रण करने वाले तपस्वियों, ज्ञान के पथ पर चलने वाले तथा कर्म के पथ पर चलने वाले से भी श्रेष्ठ माना गया। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो।
भगवत गीता में बार बार जिस यज्ञ की महिमा का वर्णन किया गया है वह यज्ञ क्रिया योग ही है। एकमेव अद्वितीय ईश्वर को समर्पित अद्वैत के हवन में योगी अपनी समस्त मानवीय इच्छा वासनाओं की आहुति डाल देता है। यही वस्तुतः सच्चा यज्ञ है जिसमें इस प्रेम की ज्वाला में सारी गत वर्तमान इच्छाएं और वासनाएं जलकर राख हो जाती है। परम ज्वाला सभी मानवीय पागलपनों की आहुति स्वीकार कर लेती है और मनुष्य मल रहित होकर शुद्ध हो जाता है। लाक्षणिक तौर पर कहा जाए तो उसकी अस्थियों से वासनाओं का सारा मांस अलग हो जाता है। उसके कर्मों का अस्थि पंजर ज्ञान सूर्य की रोगा अनुरोधक किरणों में सूखकर साफ हो जाता है और अंततः पूर्ण शुद्ध स्वच्छ बनकर वह मानव एवं भगवान की दृष्टि में निरापद बन जाता है और उसमें एकाकार हो जाता है। बहुत सारी बातें नहीं आई होगी समझ में, लेकिन सिंपल शब्दों में समझो। एक नॉर्मल लाइफ जीते हुए एक आम आदमी 10 लाख वर्षों में ब्रह्म चैतन्य को उपलब्ध हो सकता है और अगर वो क्रिया योग करे और आध्यात्मिक मार्ग में जाए, क्रिया योग करे तो 6 साल में या 12 साल में या 48 वर्ष में वो मुक्त हो सकता है। और इस दरमियान क्रिया योग करते हुए अगर उसको केवल्य की उपलब्धि नहीं होती है और वो उससे पहले ही शरीर छोड़ देता है तो अगला जन्म जो उसका होगा उसमें वो योगी ही बनेगा, वो क्रिया योग में ही जाएगा, वो ध्यान मार्ग में ही जाएगा, वो वापस योगी ही बनेगा, उसकी यात्रा वही रहेगी। भगवान ने गीता में कहा है कि तू अगर एक कदम मेरी तरफ बढ़ाता है और उसके बाद अगर तू शरीर भी छोड़ देता है तो अगला जन्म जब तेरा होगा ना तो वो एक कदम पहले से काउंट रहेगा और तेरा दूसरा कदम पड़ेगा। यानी कि जितना हम आध्यात्मिक मार्ग में, भजन मार्ग में, भक्ति मार्ग में, जिस भी मार्ग से हम उसकी तरफ जा रहे हैं, उस परम शक्ति की तरफ अगर हम उसमें चलते हैं, थोड़ा भी चलते हैं तो जितना हम चलते हैं तो अगले जन्म में वो काउंट होता है, प्लस ही रहता है, वो माइनस नहीं होता है। तभी तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि तू मेरी तरफ कदम तो बढ़ा, तू 2-4 कदम बढ़ा, मैं तेरी तरफ हजारों कदम आता हूँ। और मित्रों, इसको पढ़ के मेरे मन में एक भाव जगा है कि मैं योगदास सत्संग फाउंडेशन का जो विद्यालय है जहाँ पर इसकी शिक्षा दी जाती है क्रिया योग की, मैं वहाँ जाऊँगा। देखते हैं क्या होता है। भविष्य बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है लेकिन हम जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। बड़ा अद्भुत है इनका मामला। तो मित्रों, ये था जो आज हमने पढ़ा योगी कथा अमृत में। काफ़ी लंबा था, पता नहीं यहाँ तक कौन लोग आए हैं, इतना वीडियो देखा है, पता नहीं कितनों ने देखा, पता नहीं मुझे, लेकिन जितनों ने भी देखा वो ज़रूर कुछ पाके गए होंगे, कुछ समझ के गए होंगे। और ये किताब आप भी मंगाओ और पढ़ो इसको। आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो बदलेगा, लेकिन चलना भी पड़ता है, खाली पढ़ने से भी काम नहीं चलता, उसको उतारना भी पड़ेगा। जय जय शिव शंभू, सभी को मेरा प्रणाम। जय भवानी। मिलते हैं अगले व्लॉग में।